हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोज। अब तक हमने फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पढ़ी है। आज जो है हम प्रोज स्टार्ट करने वाले हैं। प्रोज किसे कहते हैं, प्रोज की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, प्रोज में हमें क्या क्या पढ़ेंगे हम प्रोज में, लाइक शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल, ऐसे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोज कहते किसे हैं, प्रोज होता क्या है। A common form of written work with words and phrases that build sentence and paragraphs। तो प्रोज क्या है? प्रोज एक कॉमन फॉर्म है किसकी? एक रिटर्न वर्क की। रिटर्न वर्क जिसमें क्या होते हैं? उसमें होते हैं वर्ड्स, फ्राजेस, वर्ड्स और फ्राजेस, और ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये मिलकर बनाते हैं सेंटेंसेस। और सेंटेंस से क्या बनता है? सेंटेंसेस से बनते हैं फिर पैराग्राफ्स। तो प्रोज क्या होते हैं? प्रोज में सेंटेंस आपको मिलेंगे, पैराग्राफ्स देखने को मिलेंगे। प्रोज में जो है वर्ड्स मिलेंगे, फ्रेजेस मिलेंगे। वर्बल और रिटन लैंग्वेज दैट फॉलोज द नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। यानी कि ये कोई वर्बल या फिर रिटन लैंग्वेज होती है प्रोज, जो फॉलो करती है, क्या फॉलो करती है? नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच, स्पीच की जो है नेचुरल फ्लो को, और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को। यानी कि जो प्रोज हम लिखते हैं उसमें हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का बहुत ध्यान रखते हैं। ग्रामर जो है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्रामर के जो रूल है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम कोई वर्क लिखेंगे। अब ये प्रोज आया कहाँ से है? ये जो डिराइव हुआ है, ये हुआ है लैटिन वर्ड प्रोजा ओरेशियो से। प्रोजा ओरेशियो, जिसका मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। लैटिन वर्ड प्रोजा ओरेशियो से ये निकला है, जिसका मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये पॉपुलर फॉर्म है राइटिंग की, जिसमें फिक्शन और नॉन फिक्शन वर्क्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक और इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, ईमेल्स, लेटर्स, फिक्शन राइटिंग, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स, कन्वर्सेशन, एसेज। ये सब जो है आपको प्रोज में देखने को मिलते हैं। यानी कि प्रोज में जो है टेक्स्ट बुक होगी, इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स होंगे, ईमेल्स होंगी, लेटर्स होंगे, फिक्शन राइटिंग्स होगी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स, कन्वर्सेशन, एसेज। ये सब जो है आपको प्रोज में देखने को मिलेंगे। द हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी प्रोज डेट इज़ फ्रॉम द लेट 9th सेंचुरी। अगर हम लिटरेरी प्रोज की हिस्ट्री की बात करें तो ये जो है 9th सेंचुरी से ही चली हुई आ रही है। लेट 9th सेंचुरी यानी कि 9th सेंचुरी के लास्ट में जो है हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी प्रोज स्टार्ट हो गई थी। लिटरेरी प्रोज जो है स्टार्ट हो गई थी। और किंग एल्फ्रेड जो थे उस टाइम वांटेड टू इम्प्रूव द स्टेट ऑफ इंग्लिश लर्निंग। वो जो है इंग्लिश लर्निंग की जो स्थिति थी उसको इम्प्रूव करना चाहते थे। जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो चाहते थे कि उसकी जो कंट्री के लोग हैं वो इंग्लिश सीखे, उसमें जो है इम्प्रूवमेंट हो इंग्लिश लैंग्वेज में। तो किंग एल्फ्रेड ने इसके लिए बहुत से जो है प्रयास भी किए थे। उन्होंने क्या किया था इसके लिए? उन्होंने जो है बहुत सी किताबों को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया था। ट्रांसलेट मैनी बुक्स इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। किस लिए? जिससे कि लोगों की जो इंग्लिश है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। द वर्ड प्रोज फर्स्ट अपेयर्स इन इंग्लिश इन द 14th सेंचुरी। और जो ये वर्ड है प्रोज, ये इंग्लिश में जो है 14th सेंचुरी में सबसे पहली बार अपेयर हुआ था। अब इसमें क्या क्या होता है प्रोज में? जैसे पहले पढ़ा था हमने कि इसमें जो है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कंप्राइजेस फुल ग्रामेटिकल सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। तो इसमें जो है सेंटेंस मिलेंगे आपको, सेंटेंस से पैराग्राफ बनेंगे, और वो सब जो है ग्रामेटिकल होंगे। यानी कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पर वो बेस्ड होंगे, ग्रामर रूल्स को वो फॉलो करेंगे। कंटेंस ऑर्डिनरी एंड कन्वर्सेशनल स्पीच। उसमें जो है आपको स्पीच भी देखने को मिलेगी। स्पीच जो है ऑर्डिनरी भी हो सकती है, कन्वर्सेशनल भी हो सकती है। The purpose of prose is to convey an idea, deliver informations or tell a story। पर जो प्रोज होती है उसका जो पर्पज़ है वो क्या है? वो कोई एक आइडिया जो है कन्वे करना है, कोई आइडिया डिस्क्राइब करना है, डिलीवर इन्फॉर्मेशंस या फिर हमें कोई इन्फॉर्मेशंस देनी है, या फिर टेल ए स्टोरी, हमें कोई स्टोरी उन्हें सुनानी है। यानी कि या तो प्रोज में हमें कोई स्टोरी सुनने को मिलेगी, या फिर कोई आइडिया हमें विचार हमें देखने को मिलेगा, या कोई हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो ये मतलब न्यूज़पेपर वगैरह जो होते हैं, मैगज़ीन वगैरह होती है, ये भी सब प्रोज में ही इंक्लूड होते हैं। It tells the story which contains characters, settings, conflicts, a plot and a final conclusion। यह हमें स्टोरी सुनाता है।
प्रोज़, यानी कि प्रोज़ में जो है हमें स्टोरी सुनने को मिलती है, जिसमें जो है कैरेक्टर्स होते हैं, सेटिंग्स होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, प्लॉट होता है और एक फाइनल कंक्लूज़न होता है। अब इन सब के बारे में जो है, जो ये कैरेक्टर है, किस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, कितने प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं, सेटिंग्स कैसी होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी कितने प्रकार के होते हैं, जैसे इनर कॉन्फ्लिक्ट, आउटर कॉन्फ्लिक्ट, वो क्या-क्या होते हैं, इनर और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, प्लॉट कैसा होना चाहिए, ये फाइनल कंक्लूज़न क्या होता है, इन सब की जो है डिटेल्स आप आगे पढ़ेंगे। जब हम शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल्स पढ़ेंगे तो उसमें जो है इन सबको डिटेल में दिया गया है। प्रोज हैज़ नो मैट्रिकल रोल्स, प्रोज में जो है कोई मैट्रिकल रोल नहीं होता, जैसे कि पोइट्री में होता है। जो पोइट्री है वो मीटर में लिखी जाती है, लाइक आयम्बिक पेंटामीटर या फिर आयम्बिक टेट्रामीटर। तो इस तरह जो है पोइट्री जो है मीटर में लिखी जाती है, लेकिन प्रोज में ऐसा कुछ नहीं होता, प्रोज में कोई मैट्रिकल रोल नहीं होता। नोट रेस्ट्रिक्टेड इन रिदम, मीज़र और राइम, प्रोज जो है रेस्ट्रिक्ट नहीं होते, प्रोज बंधा हुआ नहीं होती, किसमें, रिदम में, मेज़र में या फिर राइमिंग में। जैसे कि पोइट्री होती है, जब आप कोई पोएम पढ़ोगे तो उसमें जो है आपको रिदम देखने को मिलेगा, कोई जो है उसमें मीटर आपको देखने को मिलेगा, राइम जो है उसमें देखने को मिलेगी। लेकिन प्रोज के साथ ऐसा नहीं है, प्रोज के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, रिदम इम्पोर्टेंट नहीं है, मेज़र नहीं है, राइमिंग नहीं है। प्रोज केवल सेंटेंस में लिखा जाता है। प्रोज का सेंटेंस जो है छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई सेंटेंस छोटा है, कोई बड़ा है। तो प्रोज में ये सब कोई भी रूल जो है मायने नहीं रखता। अगर हम कैटेगरी की बात करें तो प्रोज जो है 3 कैटेगरी में होती है, डेस्क्रिप्टिव, नैरेटिव और एक्सपोजिटरी। डेस्क्रिप्टिव प्रोज होती है जिसमें कोई आइडिया डिस्क्राइब किया जाता है, किसी चीज़ के बारे में जो है, कोई प्लेस या किसी मतलब इंसान के बारे में या कोई इवेंट के बारे में जो है डिस्क्राइब किया जाता है, बताया जाता है। नैरेटिव प्रोज क्या होता है, नैरेटिव होता है नैरेट करना, वर्णन करना, किसका, किसी कैरेक्टर के बारे में, किसी स्टोरी के बारे में। तो नैरेटिव प्रोज होती है जब हम किसी स्टोरी को नैरेट करते हैं, कोई स्टोरी हम सुनाते हैं, तो वो कहलाती है नैरेटिव प्रोज। और फिर होता है एक्सपोजिटरी प्रोज। एक्सपोजिटरी प्रोज होता है एक्सपोज करना, ट्रुथ को लेकर सामने आना, लाइक्स न्यूज़पेपर जो होते हैं, जो हमारी मैगजीन्स वगैरह होती है, आर्टिकल्स होते हैं, जो मतलब एक तरह से एक्सपोज करते हैं किसी चीज़ को, तो वो होती है एक्सपोजिटरी प्रोज। और अब प्रोज के जो है 2 काइंड्स होते हैं, एक होता है फिक्शनल और एक होता है नॉन फिक्शनल। फिक्शनल में जो है हमारे शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल्स आते हैं, और जो नॉन फिक्शनल होते हैं उसमें हमारी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, एसे, डायरी, लेटर, स्पीच, ट्रैवलॉग्स, ये सब आते हैं। जो फिक्शनल होते हैं वो मतलब फिक्शन होते हैं, फिक्सन होते हैं उसमें, जो जैसे हम शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, तो वो सब जो है फिक्शनल सेट होते हैं। मतलब एक तरह से उसकी जो स्टोरी है वो ट्रूथ नहीं हो सकती, मतलब हो भी सकती है लेकिन ट्रूथ नहीं होती, वो मोस्टली जो है मतलब ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन जो नॉन फिक्शन है वो अपने ऊपर बेस्ड होते हैं, लाइक हम बायोग्राफी लिख रहे हैं, किसी की इंसान की बायोग्राफी लिख रहे हैं, ऑटोबायोग्राफी हम अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं, हम अपने बारे में लिख रहे हैं। ऐसे में भी जो है कोई चीज़ होगी जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे, किसी चीज़ पर हम ऐसे लिखेंगे। डायरी, लेटर, स्पीच, ट्रैवलॉग, ये सब जो है मतलब हमारी लाइफ से रिलेटेड होते हैं, हमारे हमसे रिलेटेड होते हैं। लेकिन जो फिक्शनल होते हैं वो ऐसा नहीं होता, उसमें हम किसी और की स्टोरी सुनाते हैं, किसी और की जो है हम बताते हैं। नॉवेल में भी जो है हम किसी और की स्टोरी सुनाएंगे, किसी और के बारे में बताएंगे, हालांकि वो सच हो सकता है, हम जो है नॉवेल मतलब किसी ट्रू स्टोरी पर भी लिख सकते हैं, लेकिन वो स्टोरी ही होगी जिसको हम नैरेट करेंगे। तो इस तरह जो है प्रोज के 2 पार्ट होते हैं, फिक्शनल और नॉन फिक्शनल। नेक्स्ट पार्ट में हम शॉर्ट स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे और फिर नॉवेल के बारे में।